एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो हम लोग जनरल स्टडीज का पार्ट 4 करेंगे आज। इससे पहले इसके एमसीक्यू जो है 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो जीके का पोर्शन होता है उसमें ये जो जनरल स्टडी का जो भी ये एमसीक्यूज मैं आपको करवा रही हूँ वो आपको बहुत ही हेल्पफुल जो है वो साबित होंगे। तो आप इनको जरूर देख कर जाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र राज्य अवध का संस्थापक कौन था? तो मुगलों से स्वतंत्र जो राज्य हुए थे उनमें अवध भी एक था। तो अवध जो है, अवध को अलग स्वतंत्र रूप से जो है जो स्थापना की थी उसकी सादत खान ने की थी, आपको याद रखना है। और ये जो आसिफ जाह है, ठीक है, इन्होंने हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, हैदराबाद, ठीक है। आसिफ जाह, इनको हम निजाम उल मुल्क बोलते हैं, निजाम उल मुल्क, ठीक है। वैसे इनका नाम निजाम उल मुल्क, असली नाम इनका आसिफ जाह है, ठीक है, आसिफ जाह। तो ये जो है इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। और अवध के संस्थापक कौन थे? तो अवध के संस्थापक थे सादत खान। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो हम लोगों ने खानवा का युद्ध पढ़ा है, बाबर जब भारत पर आक्रमण किया था बाबर ने, तो सबसे पहला हुआ था बाबर का, ठीक है। ये युद्ध बाबर के साथ हुआ है, राणा सांगा का। तो बाबर का पहला युद्ध तो हुआ था पानीपत का युद्ध। आई थिंक हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है, पानीपत का युद्ध 1526 में। उसके बाद फिर खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था बाबर का। खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में हुआ था, ठीक है, 1527 में, जो कि हुआ था राणा सांगा के साथ, ठीक है। उसके बाद हुआ है इनका चंदेरी का युद्ध मेदिन राय के साथ, चंदेरी का 1528 में। और उसके बाद इनका युद्ध हुआ है घाघरा का युद्ध 1529 में, ठीक है। और 1530 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। तो ये बाबर के 4 युद्ध हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखने, ठीक है। तो ये जो खानवा का ऐतिहासिक युद्ध है जिसने राणा सांगा को हराया था, तो कौन था वो? बाबर था, ठीक है, बाबर ने हराया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को जाना जाता है, बुद्ध की मृत्यु को किस रूप में जाना जाता है? क्या महाविनिष्क्रमण के रूप में, निर्वाण के रूप में, धर्म चक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण? तो आपको याद रखना है, जो महाविनिष्क्रमण है वो था इनका गृह त्याग, ठीक है। जो निर्वाण है वो है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसको बोला गया निर्वाण, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन था इनका प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है, प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था। और इनके उपदेश किस भाषा में है? इनके उपदेश है पाली भाषा में, ये भी आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। तो महापरिनिर्वाण जो है वो इनकी मृत्यु को बोला जाता है, ठीक है, इनकी मृत्यु को जाना जाता है महापरिनिर्वाण के रूप में। तो ये आपने याद रखना है बौद्ध धर्म के बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है वो बोला जाता है मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को, ठीक है। इनको भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इनको भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने ही जर्मनी के स्टटगार्ड में, ठीक है, स्टटगार्ड या स्टुटगार्ड लिखा होता है, जर्मनी में सबसे पहले तिरंगा फहराया था, ठीक है, तिरंगा फहराया था इन्होंने सबसे पहले, ठीक है। वहां पर एक सोशलिस्ट कांग्रेस की एक मीटिंग थी, ठीक है, और वहीं पर इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले भारत को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने तिरंगा जो था वो फहराया था। तो आपको याद रखना है, भारतीय क्रांति की जननी है मैडम बीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। इनको भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी बोला जाता है और इन्होंने जर्मनी स्टुटगार्ड में तिरंगा फहराया था सबसे पहले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद की प्रत्येक बैठक का पहला काल कहलाता है, पहला फर्स्ट आवर क्या कहलाता है? फर्स्ट आवर कहलाता है प्रश्नकाल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट आवर जो है वो प्रश्नकाल कहलाता है, ठीक है, याद रखना है। प्रश्नकाल के बाद जो है ना वो शून्य काल होता है,
ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन रहती है, आपको ध्यान रखना है। पहले प्रश्न काल होता है, उसके बाद शून्य काल होगा, सीधा जाते शून्य काल नहीं हो जाएगा, है ना। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, तो वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर दे रहे थे, शून्य काल लिख रहे थे उसको, तो शून्य काल नहीं होगा, शून्य काल तो बाद में होगा ना, जाते ही थोड़ी शून्य काल हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न काल होता है, ठीक है, प्रश्न काल, फिर उसके बाद शून्य काल होता है, याद रखना है आपको। और शून्य काल की जो शुरुआत है वो किसने की है, अगर पूछा जाएगा तो ये शुरुआत की है भारत ने। शून्य काल जो है इसकी शुरुआत की है भारत ने, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप पेज मेरा सर्च कर सकते हैं, निमिज नॉलेज पॉइंट। और अगर आप लोग एचपी टेट की कोचिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे पेज पे, फेसबुक पेज पे। तो आपको सारा फीस वगैरह बता दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो। और पेज आप फॉलो करिए, ताकि पेज पर मैं डेली जो क्विज करती हूँ वो आपको हेल्प करेगा। डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगले दिन उसका आंसर दिया जाता है, तो आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? Who among the following is the chairman of the राज्यसभा? क्या राष्ट्रपति होता है, क्या उपराष्ट्रपति होता है, क्या प्रधानमंत्री होता है, क्या गृह मंत्री होता है? तो आपको याद रखना है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति, राज्यसभा के सभापति बोलते हैं हम इनको। तो ये कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति है ना, इनको इसी के लिए सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती इनको जो सैलरी दी जाती है ना, वो सैलरी इनको राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होने के नाते इनको सैलरी दी जाती है, ठीक है, इसी पद के लिए इनको सैलरी मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, पीर पंजाल पर्वतमाला को आप किस राज्य के साथ जोड़ेंगे? पीर पंजाल पर्वतमाला कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, पीर पंजाल जो पर्वतमाला है ये हमारी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मेघालय में बोलेंगे हम, तो मेघालय में कौन से पर्वत पाए जाते, कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर जनजातियां भी हैं और पहाड़ियों के नाम भी है, याद रखना है आपको। नागालैंड में नागा पहाड़ियां पाई जाती हैं, नागा पहाड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो भारत के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो किया गया है हमारे तमिलनाडु में, ठीक है, तंजावुर, स्थान का नाम क्या है? तंजावुर, ठीक है, तंजावुर, तंजावुर तमिलनाडु में जो है वो पहला फूड म्यूजियम जो है वो लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन से केंद्रीय मंत्री लाल सलाम पुस्तक के रचयिता हैं? लाल सलाम पुस्तक के रचयिता कौन है? ये एक नोबेल है, ठीक है, नोबेल है, ये एक उपन्यास है। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है स्मृति ईरानी, ठीक है, किसके द्वारा ये रचित किया गया है, किसके द्वारा इस लेखन किया गया है? तो स्मृति ईरानी के द्वारा, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन की संख्या अभी मैं कम ही रख रही हूँ, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो हम लोग क्वेश्चन की संख्या जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।